गुड इवनिंग क्लास। मैं आकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में आपका स्वागत करते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे भैया मैथ, और मैथ में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है हमने कल बताया था। प्रतिशत होता है आपका प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति मतलब एक होता है, शत मतलब 100 होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो 1/100 कहीं लिखा है, इसका मतलब ये कितना है? 1% है। ठीक, 1/100 कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 1% है, यानी कि 100 में 1 भाग। 100 में 1 भाग। हमने क्या बताया था भैया कल? हमने ये बताया था भैया कि अगर कुछ ऐसे मान लीजिए कोई बाल्टी है इसमें पूरा पानी भरा है, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो कितना बोलेंगे कि ये अपने आप में कितना है? 100% है। कितना अपने आप में? 100% है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्लास है, क्लास में अगर मान लीजिए बच्चे हैं, मान लीजिए 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चे जो है इनको हम अगर हम प्रतिशत में बताएंगे, कितना बताएंगे कि अपने आप में पूरा 100% है। ठीक है, कितने हैं? 100% है। तो हमने कल छोटे छोटे सवाल बताए थे, बेसिक। तो आज उसी से स्टार्ट करते हैं हम। क्या नाम है उसके आगे? तो आप लोग देखिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे 4/5 दिया गया है, ये आपका फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, इसको क्या प्रतिशत में बदलना है? 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, ये है आपका ऐसा दिया गया 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको क्या किया जाएगा? 4/5। ठीक है, अब हम प्रतिशत में बदलने के लिए देखो कि क्या कह रहा है? 100 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा? 40 गुना आपका 80% हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है भैया कि 12.75% को भिन्न में बदलिए। ठीक, एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या होता है। ठीक है, ये है आपका कितना? 12.75। ठीक, परसेंटेज हमने बताया था भैया, कहीं देखिए तो कितना लिखिए? 1/100 कर दीजिए। ठीक, परसेंटेज हटा के मैंने क्या कर दिया? 1/100 कर दिया। अब इसको सिंपल करेंगे। सिंपल करेंगे तो कितना होगा? देखिएगा, दशमलव हटा के यहाँ से 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको हम देखिए, लास्ट में 5 है तो इसको हम 5 से पहले काट लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और यहाँ 2 बचेगा, 50 25 हो जाएगा, फिर 50 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे आगे? यहाँ पर कितना बचा है आपका? इतना बचा है। फिर हम इसको 5 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 50 25 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि इसका और देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 51/400 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? प्रतिशत से भिन्न में मैंने बदल दिया। ठीक है भैया, आप लोग इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए कैसे किया गया है। इसमें देखिएगा 12.75% को भिन्न में बदलिए, ये दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12.75 को लिखेंगे, फिर जहां प्रतिशत दिया गया है उसके स्थान पे 1/100 करेंगे। 1/100 करने के बाद इसको हम गुणा भाग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका मान निकाल लेंगे, जो कि भिन्न में इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, दिया गया भैया क्वेश्चन है, यदि 75 का x% 9 है तो x का मान बताइए। ठीक है, x का मान बताइए। ठीक, अब इसको देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है यदि 75 का x% 9 है तो x का मान बताइए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 75, और ठीक, और का मतलब हमने क्या बताया था? का मतलब गुना होता है, गुना हो गया। और x क्या है? यहाँ पर x है, और परसेंटेज से मतलब हमने क्या बताया था? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा, और बराबर ही कितने के हो जाएगा? 9 के हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सिंपल करेंगे, तो सिंपल करने का तरीका देखा जाएगा क्या होता है। 75 गुणे x/100 बराबर कितने के? 9 के हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने के बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद तिर्यक गुणा हम कैसे कर रहे हैं? देखिए 75/100 ये आपका x है, गुणे में बराबर 9 के। ठीक, अभी ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 75x
बराबर 9 गुणे 100 के। अब इसको हम 3 से काट देंगे, देखिए कट रहा है। यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 100 बटा 75। अब इसको काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसको काटेंगे 25 चौके 100, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया 12, ठीक। x का मान कितना आ गया 12। इसमें भैया देखिए क्या किया गया है क्वेश्चन में भैया, यदि 75 का x% 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि 75 का x% 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 75 का मतलब मैंने क्या बताया गुना होता है भैया x आपका हो जाएगा, जहां परसेंटेज देखिए वहां पर 1/100 से गुना कर दीजिए, बराबर 9 के दिया गया। ये आपका सवाल है। अब इसी को सिंपल करिए, आप यहाँ से तिर्यक गुणा करिए, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा x बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को करते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या क्या है, एक सवाल दिया गया, बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, दिया गया है तो मिटा रहे भैया। क्वेश्चन नंबर भैया यहाँ पर आप लोग 2 देखिए, ठीक है। दिया गया है भैया 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक। ये क्वेश्चन भैया, ठीक। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी होता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आप लोग इसको जानिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक। 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया क्या है, फिर 1 मिनट बाद पढ़ते हैं हम। 1 मिनट बराबर कितना होता है भैया 60 सेकंड के होता है, ठीक। ये भैया जरूरी होता है हम लोग को जानना कि 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, ठीक। और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया, ये सारे देखिए मिनट में है, ये सेकंड में है। तो सबसे पहले हम सारी राशियां सेम कर देंगे। सेकंड में दिया गया तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इससे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है भैया। तो देखिए क्या होता है। इसके बाद देखिए 8 मिनट को हम गुणा कर देंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 8 मिनट और क्या है 6 सेकंड, तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 60 प्लस 6, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भैया 8 छंग 48, 8 छंग 48 प्लस 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 486 सेकेंड हो जाएगा। ये भैया सिर्फ अभी चेंज करना बता रहे हैं, ठीक है, चेंज करना। फिर एक पूछ रहा है 1 घंटे में 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सेकंड में चेंज कर देंगे तो 60 यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3600 सेकंड के, ठीक है भैया 3600, यानी 1 घंटे में कितना हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद देखिए कह रहा है 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो कहने का मतलब है यहाँ की 3600 का कितना परसेंट का x प्रतिशत कितना है भैया 486। ये आपका सवाल था, ये बन गया है, ठीक है। ये आपका सवाल था, बन ये गया है। ये पहले हमने बताया था कि इसको चेंज कैसे किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे। हम कैलकुलेशन करिए कैसे किया जाएगा। 00 से आप 00 काट दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर बचा क्या 36x बराबर कितना हो जाएगा 486 के। तो x बराबर ये आपका नीचे चला आएगा भाग में, ठीक है। तो 486 बटा कितना हो जाएगा 36। अब इसको हम काटेंगे, काट के इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये किससे कटेगा देखिए ये आपका 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा भैया ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 1 2 नी 4 2 4 8 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और चेंज करेंगे। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो इतने पे छोड़ देंगे। तो कितना हो रहा है भैया ये 243/18,
ठीक है, इसको अगर हम भाग करके दिखाएं तो कैसे हो जाएगा, 243/18, 18 एक नाम 18 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6, ठीक, और यहाँ 3 बच जाएगा, फिर 18 72 हो जाएगा, फिर 18 3 बार जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 639 बचेगा, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा x बराबर जो हो जाएगा 13 सही, ठीक है, 9/18, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/2%, ये आपका भैया मान हो गया, ठीक। यानी कि सवाल ये दिया गया था 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो इसको यहाँ पर ये आपका मैंने सिर्फ चेंज करना सिखाया है। यहाँ पर इसका सवाल ये है कि 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड 1 घंटे का होता है, 3600 सेकंड गुणे x/100 बराबर 486 के, इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका भैया देखिए क्या है, भैया 3 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 180 का 15% का 25% कितना होगा। ये भैया आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है, इसको आसानी से किया जा सकता है, बस आप लोग देखिए कैसे किया जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 180 का मतलब हमने बताया था गुना होता है, ठीक, आपका ये देखिए 15 हमने बताया था क्या होता है, ये 15% हर रही, तो 1/100 लिख लीजिए, 1/100 आप लिखेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है का मतलब फिर होता है गुना, फिर गुना करेंगे, फिर कह रहा है 25%, परसेंट का मतलब हो जाएगा ये आपका 100, ठीक है। अब इसको हम सिंपल करेंगे, यानी कि पूरा भाग करेंगे, पूरा भाग करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 25 ही करना, 25 25 चौके 100, ठीक। अब यहाँ पर ये कट जाएगा, इसको 5 से काट देंगे, 5 से 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे, फिर इसको काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो रहा है भैया, ये हो जाएगा 9 3 27, 27/4, इसका जो मान दिया गया है, इसका मान भैया कितना आएगा, 180 का 15% का 25% कितना होगा, ठीक है भैया। आप लोग गुणा एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर कितना किया, 180 का मतलब गुना होता है 15% हो गया, तो आपका 25% हो गया, तो 25 की कितना 25 25 चौके 100 हो गया, फिर इसको यहाँ पर काटेंगे, 5 के 15 हो गया, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, तो 9 3 27 हो गया, और नीचे आपका कितना बचा है, 4 बचा है, ठीक है। अगर इसको और अभी सिंपल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो इसको और सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, फिर 4 7 28 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, इसका मान ये निकल के आएगा, ठीक है, फाइनल आपका आंसर। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो उस संख्या का मान बताइए, ठीक, ये आपका सवाल दिया गया है, कह रहा है किसी संख्या का 45% अगर 35 है, ठीक है, तो उस संख्या का मान बताइए। तो मान लीजिए वो संख्या हमने क्या मान लिया भैया, x मान लिया, ठीक, x मान लिया, मान लीजिए संख्या को a मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखिए अगर मैंने इसको यहाँ पर x मान लिया, कोई संख्या, किसी संख्या को मैंने यहाँ पर x मान लीजिए, ये देखिए कोई संख्या है इसको मैंने x मान लिया, तो x का 45%, का मतलब मैंने गुना बताया है, ठीक है, तो का मतलब यानी x का मतलब गुना 45% आपका हो गया, परसेंट हमने बताया था कि 1/100 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, आपका 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, अगर 135 है यानी कितने का मान अगर इतना दिया गया है, यानी 135 दिया गया है, तो इसके बाद सिंपल करिए आप लोग, ठीक। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 135 गुणे 100, फिर x बराबर कितना हो जाएगा 135 गुणे 100,
बटा कितना हो जाएगा 45। अब इसको हम काट देंगे, 3 से काटेंगे, देखिए इसको हम 5 से काट सकते हैं, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा ये 5 9 45, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 9 27 होगा। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 1 9 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यानी x का मान जो दिया गया कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 गुणे 100 पर 300 हो जाएगा, ठीक है भैया। इसके बाद हम भैया आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं भैया। ये पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है, सारे बेसिक सवाल है। आप लोग अगर अच्छे से करेंगे तो आप लोग अच्छे पकड़ बना लेंगे। क्या है भैया क्वेश्चन, 250 यानी 250 का कितना प्रतिशत 700 है, ठीक। 250 का कितना प्रतिशत 700 है, तो यानी कि 250, ठीक, का मतलब गुना होता है कितना प्रतिशत यानी x प्रतिशत कह दीजिए तो 100 नीचे 100 लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम काटेंगे, सिंपल करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काटेंगे, 50 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 700 गुणे 2 हो जाएगा। ये आपका क्रिया पूरा हो जाएगा इधर, ठीक है। तब इसको और हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से काटेंगे यानी कि ये हो जाएगा 5 1 5 5 चौक 20, ठीक। तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 280, यानी x का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 250 का कितना प्रतिशत 700 है, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया 250 गुणे कितना प्रतिशत, यहाँ पर मान लीजिए x प्रतिशत है, कितना x प्रतिशत का मान मैंने सर बता दिया भैया, और ये कितना है 700 के बराबर है। इसी को हम क्या करेंगे भैया, सिंपलीफिकेशन करेंगे, हम सिंपल करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपका मान कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा, ठीक है भैया। एक लास्ट क्वेश्चन भैया देखिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कैसे होता है, ठीक। जैसे इसको मिटा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक। ये सवाल है भैया। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। 50% का मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है भैया 1/2 होता है, ठीक। 50% का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, ठीक, 1/2 होता है। अब देखिए ए और बी दो लोग हैं, ए और बी है, बी की आय से 50% अधिक है। मान लीजिए बी की आय पहले 2 था, ठीक है, 50% अधिक है यानी 1 प्लस हो रहा है। मान लीजिए पहला इसका 2 था आय, और अधिक कितना हो रहा है 2 से 50, 2 का 50% 1 हो रहा है, तो 2 से यानी 2 से अधिक है, 50% अधिक है, तो 2 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, बताइए बी की आय ए की आय से का मतलब क्या बताया था हमने, वही का बताया था कि से का मतलब भाग होता है, यानी जो भी कहेगा भाग, तो यानी कि कितना कम है, तो यहाँ से आपको देखिए ये कितना कम हो रहा है भैया, यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, कमी कितनी की हो रही है, 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किससे हो रही है, ए से हो रही है, ए का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब इसको कितना कर देंगे हम 100 से कर देंगे, ठीक है भैया। 100 से आप परसेंटेज बनाए तो इसको आप सिंपल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%, ठीक है, कम होगा आपका, ये आपका आंसर होगा, ठीक भैया। आप लोग अच्छे समझिएगा, ठीक। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो भैया कमेंट करिएगा, ठीक, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।